बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स होप सो डूइंग ग्रेट माई सेल्फ मेहताब हमीद ऑनलाइन बिजनेस कोच एंड फाउंडर ऑफ टीम अंपायर। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, ऑनलाइन अर्निंग आप सोशल मीडिया पे तो देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ठीक है, जगह जगह पे आपने पोस्टें देखी, वीडियोस देखी, लेकिन आज तक अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट नहीं की तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप भी किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक्चुअली में देखें ऑनलाइन अर्निंग है क्या। अब दौर हाज़िर में देखा जाए तो यहाँ पर आपको हर काम ऑनलाइन जो है देखने को मिलेगा। अगर कोई स्टडी करना चाहता है वो ऑनलाइन कर सकता है, कोई शॉपिंग करना चाहता है वो ऑनलाइन कर सकता है, कोई ट्रैवल करना चाहता है तो वो ऑनलाइन टैक्सी कर सकता है। यानी कि दुनिया की हर काम वो ऑनलाइन कर सकता है, तो हम ऑनलाइन अर्निंग क्यों नहीं कर सकते, राइट? तो आप अगर इस वीडियो में आए हैं तो डेफ़िनेटली आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तभी तो आप इस वीडियो में आए, ठीक है? आप इस सेशन में आए। बाकी आपने ये वीडियो कंप्लीट अटेंड करनी है, देखें, अगर आप ये कंप्लीट वीडियो अटेंड करेंगे तभी आपको इसमें जो है ना चीज़ें समझ आएँगी, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, अपना टाइम कहाँ पे लगा रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे फ़ुज़ूल में अपने जो है ना लोगों के वीडियोज़ के नीचे जाके कमेंट्स कर रहे होते हैं। लोगों की जो है ना बेहुदा वीडियोज़ देख रहे होते हैं, कोई डांस कर रहा है उसके नीचे वीडियो में जो है ना कमेंट्स कर देंगे कि भई आपने यहाँ पे ये स्टेप अच्छा नहीं किया। इन लोगों की सोच देखें, अपना टाइम सोशल मीडिया पर आप फ़ुज़ूल में ज़ाया करने के बजाय अगर आप इसी टाइम को आप लगाकर अपने लिए काम करते हैं, अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आप वहाँ से एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? बट कैसे? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ए टू ज़ेड। आपने कंप्लीट वीडियो अटेंड करनी है। देखें, अगर आप इस वीडियो को 30 से 40 मिनट की वीडियो भी अगर हो जाती है ना, तो आप अगर कंप्लीट सुन लेते हैं, देख लेते हैं, अगर इस बिज़नेस प्लान को समझ जाते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि भाई अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब आप 12 साल लगाकर अगर एक आप मैट्रिक की डिग्री के लिए आप 12 साल लगा लेते हैं, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी आप बेरोज़गार होते हैं, आपको कोई जॉब नहीं मिलती, आप कहीं न कहीं से अर्निंग नहीं कर रहे होते, तो आपने वहाँ 12 साल भी तो दिए ना, पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की, अपनी जो है ना टाइम इन्वेस्ट किया, हर चीज़ की, लेकिन फिर भी अर्निंग नहीं करे। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप यहाँ पे 30 से 40 मिनट अपने लगाकर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, तो डेफ़िनेटली इस बिज़नेस को स्टार्ट करके समझकर आप यहाँ से अपनी लाइफ़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। सो गेट रेडी टू लिसन योर लाइफ़ चेंजिंग बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा क्रिएट योर फ्यूचर विद मेटा प्रोस्पेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जिस पे हम काम करते हैं, उसका नाम है मेटा प्रोस्पेस। मेटा प्रोस्पेस इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड फर्स्ट डेफी प्लेटफॉर्म नंबर वन सर्टिक वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो जी हाँ मेरे दोस्त, मेटा प्रोस्पेस एक दुनिया का वाहिद डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो सर्टिक वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? अब यहाँ पर एक्चुअली में हमने काम क्या करना है, यू हैव टू डू मार्केटिंग ऑफ यूएसडीटी एंड बीएनबी डॉलर हेयर। आपने सिंपल यहाँ पर काम करना है, डॉलर की मार्केटिंग करनी है, यूएसडीटी एंड बीएनबी की। अच्छा, मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग ये होता है कि भाई जब आपने किसी चीज़ को प्रमोट करना है, उसको सेल करके आप अर्निंग जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपने एक शॉप ओपन करना चाहते हैं, मोबाइल की शॉप, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मोबाइल खरीदने होंगे। जब आप मोबाइल खरीद लेंगे, अब आपने उस मोबाइल को कहाँ पर सेल करना है, कहीं ना कहीं आपको मतलब शॉप तो लेनी होगी जहाँ पर आप बैठकर उसको उसकी मार्केटिंग करेंगे, राइट? तो उसके लिए फिर आपने एक शॉप भी ओपन की। अब आपने शॉप भी ओपन कर ली, अपने मोबाइल भी खरीद लिए, अब आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। कोई भी क्लाइंट्स आपके पास आता है मोबाइल्स के रिलेटेड, आप उसको डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल दिखाएंगे, डिफरेंट प्राइसेस बताएंगे, डिफरेंट बेनिफिट्स बताएंगे। उस जो कस्टमर है उसको जो भी मोबाइल पसंद आएगा, उसके लिए जो अफोर्डेबल होगा, जो उसको पसंद आएगा, वो आपसे मोबाइल ले लेगा और क्या करेगा, आपको पेमेंट करेगा। उससे आपको अर्निंग होगी, उससे आपको प्रॉफिट होगा, राइट? अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, लेकिन वो ट्विस्ट क्या है, ये देखें, जब वो आपसे मोबाइल फ़ोन लेके जाता है, आपको वन टाइम प्रॉफ़िट होगा उस कस्टमर से, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमारे पास आपको उसका जो है ना लाइफ़ टाइम जब जब वो काम करेगा, आपको प्रॉफ़िट होगा, कैसे? मैं आपको वो डिफ़ाइन करूँगा आगे चल के। तो अब देखिए, वो मोबाइल थोड़े ही ना रोज़-रोज़ आके आपसे न्यू मोबाइल लेगा। वो कहीं मतलब कह लें 6 महीने बाद या साल के बाद हो सकता है मोबाइल ले, तो हो सकता है वो आपसे ना ले, किसी और शॉप वाले से ले ले। तो राइट, अगर एक क्लाइंट्स आपके पास आता है, तो वो आपको एक बार ही वन टाइम प्रॉफ़िट दे रहा है, ठीक है? इस बात को आपने समझना है। तो आपको ये सिंपल चीज़ क्लियर हो गई कि भई आपने काम क्या करना है, यहाँ पर डॉलर की मार्केटिंग करनी है। कोई भी क्लाइंट्स आपके पास आता है, आपने उसको डॉलर सेल करने, उससे आपको प्रॉफिट होगा, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सो लेट मी गाइड यू हाउ यू कैन अर्न हैंडसम अमाउंट बाय डॉलर मार्केटिंग। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सादा अल्फाज में समझाऊंगा कि आपने डॉलर की मार्केटिंग कैसे करनी है और किस तरीके से अर्निंग जनरेट करनी है, ठीक है? बट उससे पहले मैं सिस्टम के अबाउट बताता चलूँ, मेटाप्रोस्पेस सिस्टम के अबाउट, कि मेटाप्रोस्पेस सिस्टम जो है ना रियल है, फेक है, कब तक चलेगा? ऐसा तो नहीं है 6 महीने चले, साल चले और उसके बाद बंद हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास क्या होता है कि दो तरह के सिस्टम मार्केट में आपको मिलेंगे। एक होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम और एक होते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है? दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि भाई ऑनलाइन काम स्कैम है, ऑनलाइन काम फ्रॉड है, ठीक है? लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने अब मार्केट में जाते हैं, या कोई भी पर्सन आपको 1,000 का जब नोट दे रहा है, ठीक है? अब वो 1,000 का नोट आपने लिया, तो क्या आपने इसी तरीके से पॉकेट में डाल दिया? हरगिज़ नहीं, पहले आप उस नोट को चेक करते हैं डेफिनेटली कि भाई ये आया नोट रियल है या फेक है, ठीक है? तो अब क्या होगा,
कि अगर वही पर्सन आपको 1500 का नोट दे दे तो क्या आप उसको चेक करेंगे? मैं कहता हूँ आप बिना चेक किए, बिना छुए, बिना देखे आप उसको बोलेंगे भाई मुझे नहीं चाहिए, ये आप ही रखो। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो फेक है। आपको क्यों पता है? ये रीज़न आपने यहाँ पर देखना कि आपको क्यों पता है कि 1500 का नोट रियल है और 1000 का नोट ही क्यों आपने चेक करके लिया? उसका रीज़न ये है कि भाई जब आपको पता है कि मार्केट के अंदर 1000 का नोट चल रहा है, ठीक है? तो अब उसकी कॉपीज़ भी काफ़ी आई हुई हैं, तो आपको ने चेक करके नोट दिया कि आया ये नकली है या कॉपी है, असली है, क्या है? ठीक है? तो जब आपको असली लगा आपने ले लिया। तो इसी तरीके से आपको जब उसने 1500 की ऑफ़र की तो आपने बिना देखे उसे कह दिया, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के अंदर जब 1500 का नोट चल ही नहीं रहा, तो ये इसने 1500 का नोट कहाँ से लाया? ये डेफ़िनिटली कोई जो है ना जाली नोट है इसके पास, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर कुछ लोग मिलेंगे, किस के 2 कैटेगरी के, ठीक है? 2 कैटेगरी के लोग इस तरीके से मिलेंगे कि आपको बोलेंगे कि भई यहाँ पर पैसा लगा लो और दूसरे दिन डबल, ठीक है? 1000 लगाओ, कल आपको 2000, परसों 4000, यानी कि आपके डबल होते जाएँगे, ठीक है? फिर आपको अगर बोलते हैं कि भई आपको जो है ना यहाँ पर पैसा लगाओ और आपको कुछ भी नहीं करना, तो आपको डेली का इतना प्रॉफ़िट आता रहेगा। ये जो कैटेगरी के लोग हैं, ये सिंपल आपको ट्रैप में फँसाते हैं, आपके साथ स्कैम करते हैं। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि भई आपको पैसा डबल करके दे दे। आपको कोई फ्री में पैसा क्यों देगा? घर वाले नहीं देते भई, आपको कोई क्यों देगा? मुझे आप ये बताएँ, ठीक है? तो ये चीज़ आपने माइंड में याद रखनी है कि ये एक कैटेगरी जो है, ये मान लो कि 1500 वाली है, ठीक है? इनको आपने फ़ौरन से मुकर जाना है, नहीं भई हमने काम करना ही नहीं है आपके साथ, हमने आपके साथ इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है। इनको आपने इग्नोर करना है। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो आपको प्लेटफ़ॉर्म या बिज़नेस के बारे में बताते हैं, गाइड करते हैं कि भई ये प्लेटफ़ॉर्म है, इस तरीके से ये काम करना है, आपने ऐसे यहाँ पे इतने इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको इस तरीके से अर्निंग होगी। अब इस कैटेगरी के लोगों को आपने चेक करना है। इसमें भी 2 कैटेगरी के पाए जाएँगे कि कुछ रियल होंगे, कुछ फेक होंगे, ठीक है? लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम होता है और एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम होता है, ठीक है? अब आपने देखना है कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म, कौन-सा काम रियल है, या ये जो काम बता रहा है ये रियल है या फेक है, वो आपने चेक करना है। बिना देखे, बिना चेक किए आप जो है ना उसको जॉइन करेंगे तो ये आपकी गलती है। अगर आपके साथ स्कैम होता है, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है? कोई दूसरा बंदा नहीं, तीसरा बंदा नहीं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, तो आपने ये चेक करना है कि आया जो प्लेटफ़ॉर्म मैं बता रहा हूँ आपको, जिस बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ, आया ये रियल है या फेक है? ये जानने के बाद, इसको सीखने समझने के बाद आपने जो है ना डिसीजन लेना है कि भाई हाँ, मैंने इस बिज़नेस को करना है या नहीं, ठीक है? तो बात करते हैं मेटाप्रोस्पेस सिस्टम की, जो कि मेटाप्रोस्पेस सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म है, ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड अनस्टॉपेबल, ठीक है? नो एडमिन, नो सीएमडी, रन ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नो विड्रॉ लिमिट एंड नो बैंक अकाउंट। जी हाँ मेरे दोस्त, डिसेंट्रलाइज क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। डिसेंट्रलाइज वो सिस्टम होते हैं जो कि कोई भी एडमिन ऑनर या कोई भी पर्सन एक जो ना सिस्टम को क्रिएट करता है, उस सिस्टम को क्रिएट करने के बाद उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडेड कर देता है। जैसे ही उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोड कर देता है, अब उसको चलाने वाला कौन होता है? उसको चलाने वाला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है? जो कि अब जो एडमिन ऑनर जिसने उस सिस्टम को क्रिएट किया, उसको ब्लॉकचेन पे रन कर दिया, अब वो चाहकर भी उसको बंद या हैक नहीं कर सकता, ना ही रोक सकता है। इस सिस्टम को रोकने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही हल है, और वो है कि भाई दुनिया से आपने क्या करना है? इंटरनेट को ख़त्म कर देना है। तो इंटरनेट को ख़त्म करने के लिए आपको बिजली को ख़त्म करना पड़ेगा। बिजली को ख़त्म करने के लिए आपको दुनिया से पानी को ख़त्म करना पड़ेगा, राइट? तो आपको पता है कि आजकल के दौर में बिजली, इंटरनेट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं। इसको कोई बंद नहीं कर सकता। करने पे आया तो हो सकता है, लेकिन ये बहुत सी चीज़ें मतलब आज जो है ना ज़रूरी हो गई हैं हमारी ज़िंदगी में, इंटरनेट और बिजली वगैरह, ठीक है? सो अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इसलिए इस सिस्टम जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करते हैं, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। उसको कोई भी, यहाँ तक कि जिसने इसको क्रिएट किया वो भी इसको स्टॉप या इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता। हाँ, वो इसके अंदर जो एडमिन ऑनर होता है, वो अगर कोई न्यू प्रोग्राम लाना चाहता है, जैसा कि हमारे सिस्टम में है, तो वो न्यू प्रोग्राम ला सकता है, ठीक है? वो न्यू प्रोग्राम लाने के बाद जब उसको ब्लॉकचेन पे कोड रीड कर देगा, तो जैसे ही ब्लॉकचेन पे उसने उसको कोड कर दिया, उसके बाद उसके अंदर वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पावर। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर दिया, अब इस सिस्टम के अंदर उसने कोई अपना बैंक अकाउंट नहीं दिया, कोई इसमें एमडी सीएमडी नहीं है। यहाँ पर बैंक अकाउंट न होने से क्या मुराद है? बैंक अकाउंट होने से ये मुराद है, मैं आपको सेंट्रलाइज़ सिस्टम के बारे में समझाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? तो बैंक अकाउंट से ये मुराद है कि उसने अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं दिया हुआ। आपने अगर इस सिस्टम को जॉइन करना है, तो इसको आपने किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना वॉलेट क्रिएट करना है, अपने पास डॉलर मंगवाने अपने पास रखना है, आपने अकाउंट क्रिएट करना है। विदिन सेकंड आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आप उसमें वर्किंग कर सकेंगे, और इसमें नो विथड्रॉ लिमिट। इसमें आप जितना काम कर रहे हैं, $1 का काम करते हैं, वो आपको जो है ना विदिन सेकंड आपके वॉलेट में आपकी अकाउंट आ जाएगी। $100 का काम करते हैं, $1000 का काम करते हैं, वो आपकी जितनी भी अर्निंग होगी विदिन सेकंड आपके वॉलेट में आ जाएगी। तो ये पावर है डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म की, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म क्या होते हैं। सेंट्रलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म ये होते हैं, मान लो कि एक शख्स है, ठीक है? वो एक कंपनी खोलता है, ठीक है? अब इसका एक ड्रीम होता है, इसका एक ख्वाब होता है, कह लें इसका एक गोल होता है या इसका एक टारगेट होता है, ठीक है? वो टारगेट क्या होता है कि भई इसने अपना टारगेट बना लिया कि भई मैंने 3 साल या 5 साल या जो भी व्हाटएवर 2 साल वो रखता है, उसने अपना एक टारगेट रख लिया कि भई मैंने 3 साल के अंदर 5 करोड़ कमाना है।
कैसे कमाना है? अब वो ये सबसे पहले एक कंपनी बनाता है, ठीक है? कंपनी बनाने के बाद उसको कर देता है एफबीआर से रजिस्टर्ड। आप लोगों को मुतमईन करने के लिए कि भई ये हमारा इससे जो हमारी कंपनी है ये एफबीआर से रजिस्टर्ड है, ठीक है? अब क्या होता है कि जैसे ही एफबीआर से रजिस्टर करवाते हैं उसके बाद ये अपना एक बैंक अकाउंट भी साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है? अपना अकाउंट लगा लेते हैं। अब आप जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, जितने भी आप आगे लोगों को जो है ना लोग आगे इन्वेस्ट करेंगे वो टोटली इसके बैंक में पहले पैसा जाएगा, ठीक है? इसके बैंक में जाएगा। अब क्या हुआ कि ये एक कंपनी उसने बना दी। अब इस एडमिन और इस ओनर का क्या काम है? सिंपल है। इसने सिंपल ये कंपनी एक बना दी। कंपनी बनाने के बाद इसने क्या करना है? अपने नीचे 2 लोगों को जो ना ऐड करना है, एमडी और सीएमडी। इनका क्या काम है? इनको बता देगा भई ये आपका काम है, मैं आपको इतना कमीशन दूँगा, या आपको इतनी सैलरी दूँगा, ज व्हाटएवर जो भी है। तो वो उनको कहेगा आप इसकी आगे मार्केटिंग करो, ठीक है? अब ये दोनों लोग जब आगे मार्केटिंग करते हैं, आगे जो ना उस कंपनी को प्रमोट करते हैं, आगे मज़ीद लोगों को जॉइन करवाते हैं, लाइक इसको जॉइन करवा लिया, इसको जॉइन करवा लिया। इस तरीके से ये एक जो है ना नेटवर्क आगे बनता जाता है, जितने लोग इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं। तो क्या होता है कि जितने भी लोग इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं ना, जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो क्या होता है सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इसके बैंक अकाउंट में पहले जाती है, ठीक है? अब ये एडमिन ओनर तो मज़े से बैठा हुआ है ना, अब इसने क्या करना है, जितने लोग काम कर रहे हैं वो जो है ना उनको थोड़ा-थोड़ा कमीशन देगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस एडमिन ओनर के लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे भी आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ। देखिए, अगर आपने यहाँ पर जो है ना, मान लो कि आप 5,000 का काम करते हैं, ठीक है? 5,000 का आपने काम किया। अब आपको ये क्या बोलेगा, ये 5,000 किधर है? अच्छा, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपने इसमें अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने पहले इसके बैंक में इन्वेस्टमेंट जो है जितने भी है, वो आपने सेंड की, ठीक है? उसके बैंक में चले गए। अब वो विदिन 24 आवर्स आपका अकाउंट एक्टिव करेगा। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव होगा, आपका जो है ना आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी, आपने क्या करना है, आगे मज़ीद लोगों को बिज़नेस के बारे में बताना है, वो जो है ना आपके साथ जॉइन करेंगे, आपके साथ टीम बनेगी। तो वो सारी के सारे टीम मेंबर जो है ना वो उनका भी पैसा उसके बैंक में जा रहा है। तो आपको जो अर्निंग हो रही है कुछ कमीशन, वो आपके फ़ोन में डैशबोर्ड पे आपको शो हो रहा है कि भई आपने 5,000 कमा लिया। लेकिन ये 5,000 है किधर? ठीक है? ये 5,000 है भई उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है? ये आपके पास नहीं है, आपके पास शो हो रहा है मैंने कितना कमाया, लेकिन वो उसके अकाउंट में है। अब देखिए क्या करता है ये आदमी, अब आपको चाहिए 5,000 कि भई मैंने 5,000 कमा लिए, मुझे चाहिए पैसे मुझे दो, ठीक है? वो आप विथड्रॉ की जो है ना रिक्वेस्ट भेजोगे, विथड्रॉ की रिक्वेस्ट भेजोगे, तो वो कहेगा कि भई 5,000 तो नहीं है, हमारी लिमिट है, आप 10,000 से कम निकलवा ही नहीं सकते पैसे यहाँ पे, ठीक है? ये लिमिटेशन उसने लगा दी। अब क्या होगा कि भई आप और मेहनत करोगे, आपने 10,000 भी कमा लिया, ठीक है? अब आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे, भई भई आप तो मुझे पैसे दे दे, ठीक है? आपने उसको रिक्वेस्ट भेज दी। अब जैसे ही आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे, तो वो क्या करेगा, 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर आपको वो विथड्रॉ देगा, ठीक है? और इस हो सकता है इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है? कई लोगों के हफ्ता-हफ्ता, महीना-महीना विथड्रॉ नहीं मिलता, तो ऐसी कंपनियाँ भी होती हैं। तो ये अब क्या करेगा, आपने 10,000 का फॉर एग्ज़ाम्पल विथड्रॉ लगा दिया, ठीक है? अब वो आपको कितने पैसे देगा? मान लो आपको वो 9,000 पे दे देता है। अब आप पूछोगे, भई मैंने तो 10,000 का लगाया था, 9,000 क्यों आपने मुझे दिया? वो बोलेगा कि भई ये 1,000 जो है वो आपका टैक्स लग गया, ठीक है? ये टैक्स किधर लगा? ये टैक्स कहीं पे भी नहीं लगा, ये इसके बैंक में ही पड़ा है, अपने पास इसने कमीशन रखा है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टैक्सेस लगाता है, यहाँ पर आपको विथड्रॉ जो है ना टाइम पे नहीं देता। अब ये क्या करेगा? देखो, अब इंसान है ना, इंसान लालची है। अब इसने क्या करना है, पहली बात तो इसने अपना एक टारगेट रखा था, जैसे ही ये 5 करोड़ यहाँ से कमा लेता है, ठीक 1 मिनट में मार्कर ऑन कर लो। अच्छा, जैसे ही ये यहाँ से 5 करोड़ कमा लेता है, अपना टारगेट इसका हो गया पूरा। अब इसने क्या करना है, कंपनी को करना है बंद और रफू चक्कर हो जाना है, ठीक है? और बाकी जितने भी लोग आए होंगे अभी अभी जिन्होंने जॉइन किया, अब डेफ़िनेटली उनके साथ भी लॉस हो गया। स्टार्टिंग में तो चलो जो आए, जिन्होंने मेहनत की, थोड़ा कुछ बहुत कमाया भी, ठीक है? लेकिन अभी जो लोग आए, उनके साथ क्या हुआ, भई कंपनी तो बंद हो गई, अब उनका लॉस हो गया। तो इस तरीके से लोगों के साथ स्कैम होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा, फिर से जो है ना, इसके पास पैसा तो है इतना, ठीक है? अब वो क्या करेगा कि कोई और न्यू कंपनी, कोई और छोटी-मोटी वेबसाइट स्टार्ट कर लेगा, फिर से वो यही काम करेगा अपना टारगेट। तो ये लोग होते हैं, इनका जो माइंडसेट होता है वो कि भई हमने बस 3 साल में, 2 साल में इतना पैसा कमाना है, इकट्ठा करना है और मार्केट से गायब हो जाना है, फिर से न्यू सिरे से हम कोई मार्केट बना लेंगे। अब इतना पैसा उसने इकट्ठा किया हुआ है, तो 40-50 हज़ार लगा के, लाख लगा के, तो वो फिर से कोई कंपनी खड़ी करेगा, फिर से कोई न्यू वेबसाइट बना लेगा। तो इस तरीके से ये लोगों के साथ जो है ना स्कैम किया जाता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सेंट्रलाइज़ सिस्टम के अंदर काम करना चाहेंगे या डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम के अंदर काम करना चाहेंगे? तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको जो है ना, आपके अंदर डर हमेशा लगा रहता है। मेहनत आप करते हैं, ठीक है? और आपकी मेहनत का पैसा किधर गया, सारा उस एडमिन ओनर के पास जिसने कुछ भी नहीं किया, बैठा हुआ है, बस उसने सिस्टम क्रिएट किया। तो आप ऐसे सिस्टम के अंदर क्यों नहीं आते जहाँ पर आपको जो है ना 100 का 100% जितनी आप मेहनत करें, जितना आप अर्न कर रहे हैं, वो विदिन सेकंड आपके वॉलेट में आ गया। जब आपके वॉलेट में आपकी अर्निंग आ गई, तो आपको किस चीज़ का डर है कि भई आप जो है ना, सिस्टम भाग जाएगा, मेरे पैसे लेके भाग जाएगा। तो ऐसा डर हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमारी जितनी अर्निंग होती है विदिन सेकंड हमारे पास आ जाती है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
सो फ्रेंड्स देखिए मेटाप्रोस्पेस 18 वेज अर्न मनी। हाँ जी हाँ, मेटाप्रोस्पेस के अंदर आप 18 प्लस तरीकों से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये मेंशन है, आप देख भी सकते हैं। जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम आपको ये ग्रीन कलर के सर्कल नजर आ रहे हैं, ये प्रोग्राम जो है लॉन्च हो चुके हैं। इस पे आप काम करके जो है ना अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह काफ़ी लोग जो है ना यहाँ से इन प्रोग्राम से काम करके अर्निंग जनरेट कर भी रहे हैं। लेकिन हम जो बात करेंगे अभी कमिंग सून है, ये जितने भी येलो कलर के आपको जो है ना सर्कल नजर आ रहे हैं, ये जितने भी प्रोग्राम है ये अभी कमिंग सून है। एक रोड मैप के तहत स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। तो अभी जो कमिंग सून है कुछ ही दिनों में लॉन्च होगा, वो बिलियनियर प्रोग्राम एक्स पावर। ठीक है, तो आज हम इसी की बात करेंगे कि एक्स पावर के अंदर आप किस तरीके से अपनी वर्किंग स्टार्ट करके जो है ना एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, तो अब यहाँ पे बात करते हैं बिलियनियर एक्स पावर प्रोग्राम की, कि यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि ये आपकी अर्निंग जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है जी मैट्रिक्स और दूसरा है जी लेवल। अब आपको जो है ना 60% जो है ना अर्निंग मैट्रिक्स में चली जाती है और 40% अर्निंग जो है वो लेवल्स में चली जाती है। ये आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको लेवल्स अर्निंग क्या है, मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, सो उससे पहले आप यहाँ पर देखें, आपके सामने यहाँ पर 10 स्लॉट शो हो रही है। ये 10 स्लॉट क्या है, अब आपने इस चीज़ को गौर से देखना है। अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मोबाइल की एक आपको मैंने मिसाल दी थी कि अगर आपने मोबाइल की मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि भाई आपने मोबाइल पहले खरीदे, फिर आपने अपनी एक शॉप भी लेनी है डेफिनेटली, जहाँ पर बैठ कर आप काम करोगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने जो है ना सबसे पहले अपनी एक शॉप क्रिएट करनी है। तो मान लो ये जो 10 स्लॉट हैं ये आपकी शॉप्स हैं। अब अगर यहाँ पर कोई इन्वेस्टर होता है तो वो क्या करेगा कि 10 की 10 पूरी शॉप्स ले लेगा, वो अपना एक बड़ा मॉल बनाएगा। ठीक है, अपने जो ना बड़े लेवल पे काम स्टार्ट करके तो एक अच्छी अर्निंग भी करेगा। लेकिन भाई हमारे पास अगर इतना पैसा होता तो हम ये काम ही क्यों करते, राइट? तो इसीलिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप एक छोटा स्टेप ले सकते हैं। बिल्कुल, आप एक छोटी सी शॉप ओपन कर सकते हैं जस्ट $5 से। ठीक है, तो $5 से आप अपनी शॉप ओपन करेंगे, अपने बिजनेस को रन करेंगे। अपने बिजनेस में जब आपको प्रॉफिट आएगा, देन आप जो है ना सेकंड शॉप भी ले लें, फिर आप जो है ना थर्ड शॉप भी ले लें, फोर्थ शॉप भी ले लें। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप अपनी जो है शॉप्स को बढ़ा सकते हैं। और जितनी आप ज़्यादा कह लें स्लॉट ओपन करेंगे, डेफिनेटली आपको उसके हिसाब से ही प्रॉफिट होगा, राइट? अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपने यहाँ पे क्या करना है, डॉलर की मार्केटिंग करनी है। तो डॉलर तो आपने लिया, अब कहाँ पे करनी है, उसके लिए आपको यहाँ पर जो है ना स्लॉट वगैरह एक्टिव करने होंगे, अपनी एक शॉप खरीदनी होगी। तो मान लो आप यहाँ पर जो है ना फर्स्ट लेवल से आना चाहते हैं, सेकंड से, अगर आप यहाँ पे जो है ना सिंपल 4 लेवल भी अगर थे ओपन करना चाहते हैं ना, तो आप 4 से आ सकते हैं, 3 से आ सकते हैं, 2 से आ सकते हैं, 5 से आ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपने 4 लेवल एक्टिव करने भी हैं तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप ही करने होंगे। ऐसा नहीं कि भाई आप पहले चौथा करेंगे। पहले आपको जो है ना फर्स्ट स्लॉट एक्टिव करना होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस तरीके से आपके स्लॉट एक्टिव होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ स्लॉट 1 की। ठीक है, कि यहाँ पर आप अगर पहला स्लॉट एक्टिव करते हैं तो आप किस तरीके से वर्किंग करेंगे, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि आपने जो है ना फर्स्ट स्लॉट से स्टार्ट करके कैसे अर्निंग करनी है, क्या बेनिफिट होगा। तो सेम ऐसे ही बाकी के सारे स्लॉट भी वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना एक स्लॉट ओपन करना है। ठीक है, $5 वाला। अब $5 वाला स्लॉट ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, एक्स पावर मैट्रिक्स। जी हाँ, ये है मैट्रिक्स प्रोग्राम, जो कि 3/2 का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। 3/2 का स्ट्रक्चर क्या है? 3/2 का स्ट्रक्चर ये आपके सामने शो हो रहा है कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ठीक है, और हर स्लॉट के नीचे यहाँ पर आपको दो दो स्लॉट नजर आ रहे हैं। ये है 3/2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सिंपल, यहाँ पे आपको इजी भी समझ आएगा। मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर 60% मैट्रिक्स अर्निंग मिलेगी। ठीक है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है यहाँ पर आपने देखना है। देखिए, सबसे पहले आपको जो है ना फर्स्ट लाइन में 2 स्लॉट नजर आ रहे हैं, यहाँ से आपको 20% अर्निंग मिलेगी। सेकंड स्लॉट के अंदर आपको जो है 4 स्लॉट नजर आ रहे हैं, आपको 30% अर्निंग मिलेगी। और थर्ड लाइन के अंदर आपको यहाँ पर जो है ना 8 स्लॉट मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 50% अर्निंग मिलेगी। कैसे मिलेगी हम ये यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल, यहाँ पे आपने क्या करना है, डॉलर की मार्केटिंग करनी है, आपने डॉलर को सेल करना है। तो जैसे ही आप 1% को डॉलर सेल करेंगे तो आपका ये वाला स्लॉट फिल होगा, तो यहाँ से अर्निंग जो है 20% आपको जाएगी। फिर आप मान लो दूसरे पर्सन को डॉलर सेल कर लेते हैं, यहाँ से ये स्लॉट फिल हो जाता है, यहाँ से भी अर्निंग आपको जो है ना 30% आ गई। ठीक है, फिर अगर आप तीसरे पर्सन को डॉलर सेल कर लेते हैं, आपका ये स्लॉट मान लो फिल होता है, यहाँ से आपको 30% अर्निंग चलेगी। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है ना फिर किसी और पर्सन को डॉलर सेल कर लेते हैं, आपका ये मान लो स्लॉट फिल होगा, तो यहाँ से अर्निंग जो है ये आपको जो है ना नहीं मिलेगी, ये येलो कलर के जो 2 स्लॉट हैं। लेकिन मान लो अगर ये स्लॉट फिल हो जाता है या ये फिल हो जाता है कोई भी, तो यहाँ से ये चौथी लाइन से आपको जो है ना डायरेक्ट 50% आपको अर्निंग मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे अर्निंग मिलेगी। अब ये स्लॉट जो हैं वो आपके किस तरीके से फिल होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये स्लॉट जो है आपके काम करने से भी फिल होंगे, आपके अपलाइन के काम करने से फिल होंगे, अपलाइन के काम करने से फिल हो सकते हैं, आपकी डाउनलाइन के काम करने से फिल हो सकते हैं, आपके जो अपलाइन की टीम है यानी क्रॉस लाइन के काम करने से जो है ना फिल हो सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे 5 तरह से जो है ना अर्निंग रिसीव हो
सकती है अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, सुपर अपलाइन और खुद के काम करने से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉन वर्किंग का आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि नॉन वर्किंग का जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर जो ना आपको टाइम कंफर्म नहीं होता कि किस टाइम आपको आनी है, ठीक है, बट वो आपको डेफिनेटली आती है। सो आपने फोकस करना है अपनी वर्किंग पे और इंशाल्लाह वर्किंग करके आप एक अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना देखें, ये जितने भी ग्रीन सर्कल हैं, ठीक है, ग्रीन स्लॉट है, ये फिल होने से आपको मैंने बताया 5 तरीकों से फिल होंगे, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, सुपर अपलाइन, आपके काम करने से। तो ये स्लॉट कहीं से भी फिल हो सकते हैं। तो ये ग्रीन जितने भी स्लॉट हैं ये फिल होंगे, तो ये अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से आपको परसेंटेज के हिसाब से अर्निंग देंगे। लेकिन जो येलो कलर के 2 स्लॉट हैं ये अर्निंग आपको नहीं देंगे। ये अर्निंग कहाँ जाएगी? ये 50% अर्निंग जो है वो जाएगी रॉयल्टी में, ठीक है। अब रॉयल्टी क्या है वो आगे चल के मैं बताता हूँ। बाकी की जो है 30% अर्निंग जाएगी वो इस स्लॉट पे जो पोजीशन पे जो पर्सन बैठा हुआ है वो उसको जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपकी डाउनलाइन में बैठा हुआ है, आप काम कर रहे हैं तो आपकी डाउनलाइन में अर्निंग जा रही है, और 20% जो है वो इस वाले पर्सन को जाएगी, इस पोजीशन पे जो बैठा हुआ है उसको जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से सेकंड येलो कलर का स्लॉट फिल होता है, तो इससे भी अर्निंग 50% आपकी जो है वो रॉयल्टी में जाएगी, और बाकी 30% जो है वो इसको और 20% इसको जाएगी। राइट, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको जो है ना व्हाइट कलर का जो है सर्कल नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये व्हाइट कलर का सर्कल क्या है? ये जो व्हाइट कलर के 2 सर्कल हैं, ठीक है, ये अर्निंग भी आपको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये अर्निंग जाती है 50% आपके डायरेक्ट अपलाइन को जाती है, ठीक है, और 30% इस वाले पर्सन को चली जाएगी यहाँ पर जो होगा, और 20% इस वाले पर्सन को चली जाएगी जो यहाँ पर इस पोजीशन पर होगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है? रिसाइकिल क्या होता है? रिसाइकिल से ये मुराद होता है कि भई आपके ये सारे स्लॉट फिल हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब आपका ये स्लॉट फिल हुए हैं, तो आपको अर्निंग कहाँ से आएगी फिर? तो ये आपको दोबारा से स्लॉट खाली करने होंगे। तो दोबारा से स्लॉट खाली करने के लिए हमने दोबारा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी ना। तो ये क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाले व्हाइट कलर के स्लॉट हैं ये रिसाइकिल का काम करते हैं। ये खुद भी खाली हो जाएंगे और जितने स्लॉट पीछे फिल हुए हैं सारे के सारे को खाली कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया रिसाइकल। तो इसका बेनिफिट ये है कि भाई ये खाली हो गए, अब दोबारा से हम जैसे ही फिल होंगे तो ये हमें क्या होगा, फिर से अर्निंग देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये बार बार लाइफ टाइम जो है ना आपके रिसाइकल होते रहेंगे, खाली होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, आप अर्निंग देते रहेंगे, फिर खाली होंगे, भरेंगे, अर्निंग देंगे। तो ये लाइफ टाइम इस तरह चलते रहेंगे। अब मज़े की बात मैं बताऊँ, आपने जस्ट $5 लगा के आपने यहाँ पे जो है ना ये स्लॉट एक्टिव किया। अब वहाँ पर आपने मैंने मिसाल दी थी मोबाइल की, आपने मोबाइल की शॉप ओपन की, वो शॉप आपकी अपनी नहीं है, आप उसका रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। अब वो मालिक जो दुकान का मालिक है वो आपको किसी भी टाइम वहाँ से खाली करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपने ये $5 लगा के स्लॉट एक्टिव किया। मैं कहता हूँ आपकी यहाँ पे नस्लें भी काम करेगी। तो ये सिस्टम आपका अपना आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपसे कोई भी बंदा ये स्लॉट नहीं ले सकता। एडमिन ऑनर कोई आपका अकाउंट यहाँ पे बंद नहीं कर सकता। ये आपका स्लॉट लाइफ टाइम के लिए एक्टिव हो गया, ठीक है। इस पे आप काम कर सकते हैं, आपकी नस्लें काम कर सकती हैं। सो ये है इसकी पावर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है लेवल इनकम। मैंने आपको बताया था कि 60% जो है मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है और 40% जो है वो लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तारीख में पहली बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने देखा है जो कि आपको 7 लेवल तक भी अर्निंग देता है। 7 लेवल क्या है कि भाई आपको वहाँ मैट्रिक्स से भी अर्निंग आ रही है, जैसे आपने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया तो आपका जो वो पर्सन है वो डायरेक्ट आपके फर्स्ट लेवल पे ऐड हो गया, तो आपको वहाँ से कितनी 50% अर्निंग आपको लेवल अर्निंग मिलेगी, ठीक है। अब ये जो पर्सन जिसको आपने ज्वाइन करवाया, जैसे ये आगे किसी को ज्वाइन करवाएगा तो वो आपके सेकंड लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। वो आपके सेकंड लेवल पे आ जाएगा और आपको वहाँ से 10% जो है ना इनकम मिलेगी। अब ये वाला बंदा जो है ना आगे किसी को ज्वाइन करवाता है तो आपका थर्ड लेवल पे वो आ जाएगा और वो आपको 10% इनकम मिलेगी। अब ये पर्सन जो है थर्ड वाला, ये जैसे किसी को आगे ज्वाइन करवाता है आपको फोर्थ लेवल पे लग जाएगा और आपको 10% सैलरी मिलेगी, फिर सॉरी 10% आपको इनकम मिलेगी, ठीक है। फिर जैसे ये आगे किसी को ज्वाइन करवाएगा वो आपका फिफ्थ लेवल पे लगेगा और आपको फिर से 10% जो है ना इनकम मिलेगी। फिर आपका जो ये फिफ्थ वाला पर्सन है ये ज्वाइन किसी को करवाएगा तो ये आपके सिक्स्थ लेवल पे लगेगा, जिससे आपको 5% जो है ना इनकम मिलेगी। फिर जैसे ही ये सिक्स्थ पर्सन जो आगे किसी को ज्वाइन करवाएगा तो ये आपका सेवंथ लेवल पे जो ना वो पर्सन लगेगा तो आपको 5% की इनकम देकर जाएगा। तो है ना कमाल का सिस्टम। और मज़े की बात बताऊँ मैं, ये आपको लेवल्स जो है ना यहाँ पर मिल रहे हैं, ये आपको खाली मैट्रिक्स में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको सैलरी उसमें आपको लॉटरीज में हर जगह पे मैट्रिक्स जो है ना ये आपको लेवल्स अर्निंग भी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का ब्रांड सिस्टम है। सो अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, जैसे ही जो है ना ये प्रोग्राम लॉन्च होगा, लेवल्स इनकम एक्स पावर मैट्रिक्स स्लॉट। अब मैं आपको पहले यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल समझा देता हूँ। मैंने आपको समझाया कि आप $5 से अपनी स्लॉट ओपन करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा लोगों को ज्वाइन ना करवाएं, आपने सिर्फ और सिर्फ 4 स्लॉट अपने ओपन कर लिए। कितने स्लॉट ओपन किए आपने? अपने 4 स्लॉट आपने ओपन कर लिए और आपने इसी प्लान को आगे सिर्फ 5 लोगों को बताया, ठीक है। आपने उनको इस 4 स्लॉट के बारे में बताया, उन्होंने 4 स्लॉट से आपके साथ ज्वाइन किया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल मैट्रिक्स नहीं बताऊंगा, लेवल्स अर्निंग कितनी आपको जनरेट होगी यहाँ पर आप देखते जाइएगा, कमाल, ठीक है।
अब जैसे ही आपने 4 लेवल एक्टिव किए, पहले 5 लोगों को आपने रेफर किया, उनको जॉइन करवाया, आपकी टोटल मेंबर कितने हो गए 5 और उनसे आपको लेवल अर्निंग आ गई कितनी $100, ठीक है। अब आपने सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, आपने उन 5 लोगों को आगे ऐसे टीच एंड ट्रेन कर देना है कि भाई वो भी इस बिज़नेस को समझ के आगे सिर्फ अपने आगे 5-5 लोगों को ये बिज़नेस प्लान समझाएँ, 4-4 लेवल का 4-4 स्लॉट से उनको भी बिज़नेस को स्टार्ट करवाएँ, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट का काम हमने करना है और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये वाले 5 मेंबर जो आपने जॉइन करवाए थे, ये आगे जब 5-5 लोगों को जॉइन करवाएँगे तो आपकी टोटल टीम हो जाएगी 25, जिससे आपको अर्निंग लेवल आएगी $190। फिर जब ये आगे 5-5 लोगों को जॉइन करवाएँगे तो 125 आपकी टोटल टीम हो जाएगी, $950 आपकी अर्निंग लेवल्स अर्निंग आपको रिसीव होगी। फिर जब ये 125 आगे 5-5 लोगों को जॉइन करवाएँगे तो आपकी 625 की टीम बन जाएगी और टोटल अर्निंग आपकी $4,750 हो जाएगी। आप इमेजिन करें, ठीक है, कोई 12-13 लाख से ऊपर बनती है या नहीं। और जस्ट क्या जो है ना कह लें लेवल्स अर्निंग है, वहाँ से आपको देखें लेवल्स अर्निंग से यानी 40% आ रहा है, तो वहाँ से आपको साथ में मैट्रिक्स से भी आ रहा है, 60% वहाँ से भी आ रहा है, तो भाई 60% डेफिनेटली ज़्यादा है, तो आपको वहाँ से भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वो अभी मैंने आपको नहीं बताया, आपको जस्ट लेवल की पावर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, 5-5 लोग ज्वाइन करवाते जाएंगे, टोटल आप 7 लेवल तक करेंगे तो टोटल टीम आपकी बन जाएगी 78,125 और यहाँ पे आप डॉलर की अर्निंग कर लेंगे, $2,96,875 अर्निंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, करोड़ों में अर्निंग जाती है। तो भाई है ना कमाल का सिस्टम, ठीक है। अब ये आप देखें, यहाँ पे कोई आपको बड़ी-बड़ी चीज़ें ये नहीं बताई जा रही कि भाई आप 1 दिन में कर लोगे, महीने में कर लोगे, ठीक है। अगर आप ये 1 साल के अंदर भी आप कर लेते हैं तो भाई आप करोड़ों में चले जाएँगे, ठीक है, करोड़ों की अर्निंग कर लेंगे, राइट। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल कोई भी लॉस नहीं होगा। जैसे ही कोई भी न्यू सिस्टम आता है, न्यू प्रोग्राम लॉन्च होता है, अगर आप उसको स्टार्टिंग में पकड़ लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब जैसे ये बिलियनियर पावर जो है ना लॉन्च होगा, तो इसका जो फर्स्ट मंथ का जो फेज़ 1 चलेगा यानी 30 डेज़ का, उसके अंदर आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं फर्स्ट मंथ के अंदर, ठीक है, तो आप यहाँ पर जितने लेवल्स जितने स्लॉट से ज्वाइन करेंगे उतने डबल आपको एमपीएस टोकन मिलेंगे, ठीक है। एमपीएस टोकन आपकी क्या प्राइस है, ये $0.5 बताई जा रही है। जब ये लॉन्च होंगे तो $0.5 के हिसाब से 10 टोकन की प्राइस $5 बन जाएगी, यानी कि आपने यहाँ पे $5 लगा के स्लॉट एक्टिव किया तो टोकन की सूरत में आपको $5 वापस मिल गए। इसको आप बाद में सेल कर सकते हो और इसको अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो इसकी प्राइस मजीद इंक्रीज होगी। लाइक जैसे बिटकॉइन के आप देखें, जब लॉन्च हुआ था तो कुछ उसकी प्राइस 0 इशारिया कुछ इस तरह थी, ठीक है। आज वो $1 लाख से ऊपर चला गया, 3 करोड़ पाकिस्तानी, ठीक है। तो ये आप अगर इसको होल्ड करके रखेंगे कॉइन्स को, टोकन्स को, तो ये आगे आपको एक अच्छा बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। जैसे ही आप जो है ना $5 से स्लॉट को एक्टिव करेंगे तो 10 टोकन आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको जो है ना 10 टोकन से आप जब $10 से स्लॉट एक्टिव करेंगे, इसका डबल आपको 20 टोकन मिलेंगे। 25 से आप एक्टिव करेंगे 50 टोकन मिलेंगे, अप टू सो ऑन। आपको ये देख सकते हैं डबल आपको एमपीएस टोकन मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसका फेज़ 2 स्टार्ट होगा, यानी कि नेक्स्ट सेकंड मंथ जो होगा, ठीक है, उसका भी यानी 30 दिन का ड्यूरेशन होगा। उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको डबल नहीं मिलेंगे, उसमें आप जितने डॉलर से स्लॉट एक्टिव करेंगे उतने ही एमपीएस टोकन मिलेंगे। लाइक $5 से कोई भी पर्सन एक्टिव करता है स्लॉट तो उसको 5 एमपीएस टोकन मिलेंगे, 10 से करता है तो 10 मिलेंगे, 25 से करता है तो 25 मिलेंगे, अप टू सो ऑन। आप लोग ये लास्ट तक देख सकते हैं, जितने डॉलर से एक्टिव करेगा उतने ही एमपीएस टोकन उसे मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। अब बात करते हैं लास्ट में रॉयल्टी एनएफटी सैलरी। जी हाँ मेरे दोस्त, 2 सैलरीज इन एवरी मंथ। आप इस सिस्टम से जो है ना हर महीने यानी कि 2 सैलरीज ले सकते हैं। हर 15 दिन के बाद आप यहाँ से सैलरीज अचीव कर सकते हैं। अब वो सैलरी का क्राइटेरिया है वो क्या है, वो जब ये लॉन्च होगा तब जो है ना क्राइटेरिया पता चलेगा, उस टाइम आपको गाइड किया जाएगा। लेकिन इसमें जो है 4 रैंक्स हैं, वो आपको रैंक के हिसाब से आपको अर्निंग मिलेगी, ठीक है, इसमें सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो पहला लेवल यानी पहला रैंक जो है वो है मार्स, इसमें आपको 15% जो है ना सैलरी मिलेगी हर 15 दिन के बाद। सेकंड लेवल जो सेकंड रैंक है वो है मून, इसमें आपको 20% सैलरी मिलेगी। और थर्ड पे आ जाता है सेट्रॉन, इसमें आपको 25% सैलरी मिलेगी। और फोर्थ पे आ जाता है सन, ठीक है, इस पे आपको जो है ना 40% सैलरी मिलेगी हर 15 दिन के बाद। हर महीने में 2 दफ़ा आपको सैलरी यहाँ से मिलेगी। सो आई होप कि आप इस बिजनेस को जो है ना कंप्लीट समझ चुके होंगे। सो नाउ हाउ कैन यू बी रजिस्टर्ड, अब आपने इसमें रजिस्टर कैसे करना है। सो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसके लिए आपको एक वॉलेट चाहिए होगा, अपना डिजिटल वॉलेट क्रिएट करना है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, मेटामास्क, ये है डिजिटल वॉलेट, ठीक है। अच्छा डिजिटल वॉलेट होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल वॉलेट ये होता है कि भाई आपने लाइक कोई भी जैसे आप पाकिस्तानी करेंसी में आप किसी को पैसे भेजने हों या रिसीव करने हों तो आप इजी पैसा या बैंक अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से आपको डिजिटल करेंसी कोई डॉलर बिटकॉइन इस तरीके से उनको आपने ट्रांसफर करना है या आपने रिसीव करना है, उसके लिए आपको आपके पास वॉलेट होना लाजमी है डिजिटल, जो कि ये
आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये आपका अपना खुद का वॉलेट होता है। आपने क्या करना है, सिंपल आपको आपके अपलाइन प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो देखिए आपने जो है ना, मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आपने टोकन पॉकेट वॉलेट क्रिएट करना है, ठीक है। टोकन पॉकेट वॉलेट जो है ईजी बन जाता है। आपने वीडियो देख के वॉलेट क्रिएट करना है। अपनी जो 12 कीज होंगे वो आपने पर्सनल डायरी पे दो से तीन जगह पे लिख कर सेव करके रखें। ये कीज आपने किसी को देनी नहीं है और किसी के साथ शेयर नहीं करनी, गुम नहीं करनी। अगर आप गुम कर देते हैं या शेयर कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, तो आपका वॉलेट ज़ाया हो जाएगा। आपके वॉलेट में जितने डॉलर होंगे वो तमाम डॉलर ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल वॉलेट क्रिएट कर लिया। वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपने सिंपल जितने भी स्लॉट से आना चाहते हैं, जितने भी डॉलर से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उतने डॉलर आपने परचेज करने हैं। देखिए ये आपने किसी के लिए नहीं करने, ये आपने अपने ऊपर लगाने हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो ये डॉलर आप जो है ना, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा आप अपने अपलाइन से परचेज करें। आपको इजीली वो आपको परचेज करके दे देगा। सिंपल आपको अपने अपलाइन को जो है पेमेंट करनी है और वो उतने डॉलर आपको दे देंगे। तो अगर आप अपलाइन से नहीं करना चाहते, अगर आप खुद बाइनांस वगैरह यूज करते हैं, आप खुद भी डॉलर परचेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई ट्रस्टेबल पर्सन है, दोस्त या कजन, आप उससे भी डॉलर परचेज कर सकते हैं। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप अपने अपलाइन के साथ जो है ना, अपलाइन से डॉलर परचेज करें। वो आपको इजीली आपको डॉलर प्रोवाइड कर देगा। अब जैसे ही आप डॉलर परचेज कर लेते हैं, आपका अकाउंट वो आगे आपके अपलाइन जो है ना बनवा देंगे मेटा प्रो स्पेस के अंदर। तो मेटा प्रो स्पेस के अंदर देखें, एक और मैं आपको न्यूज़ बताता चलूँ कि मेटा प्रो स्पेस ने अपनी जो है ना एप्लीकेशन भी मुतारिफ करवाई है, जो कि आप एप्लीकेशन यूज़ करके इजीली अपना अकाउंट जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको आपके अपलाइन गाइड कर देंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ज्वाइन भी कर लिया, व्हाट आर यू डूइंग टू डू हेयर। अब यहाँ पे करना क्या है हमने, ठीक है, ज्वाइन कर लिया सिस्टम को, हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, लर्न द स्किल्स, बिल्ड योर ऑन बिजनेस एंड लीड योर कम्युनिटी। आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी स्किल्स को सीखना है और अपने बिजनेस को आपने कैसे ग्रो करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। लीड योर कम्युनिटी, आपने अपनी टीम कैसे बनानी है, अपनी लीड्स, अपनी कम्युनिटी कैसे बनानी है, अपनी कम्युनिटी को कैसे लीड करना है, उनको कैसे लेकर चलना है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है और आपने कहाँ से सीखनी है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेटा प्रो स्पेस टीम अंपायर्स लर्निंग सेशन 11 AM डेली। आपको ये डेली 11 बजे हम जो है ना लर्निंग सेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना गाइड की जाती हैं। होप सो आपको जो है ना ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हमारा आपको ज्वाइन करवाने का मकसद नहीं है, आपने सिंपल यहाँ पर जो है ना, आप हमारा मकसद है कि भाई आपको काम सिखाना प्रॉपर वे में, कि भाई आप रियल वर्क की तरफ आओ, काम को सीखो, समझ के आप उसे अर्निंग जनरेट करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन, यू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्लान कंप्लीटली। ज्वाइन अवर टीम नाउ एंड स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। सो गाइज, आप लोगों को बिजनेस के बारे में समझ आ गई होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इस बिजनेस को स्टार्ट करें। आप बिजनेस को स्टार्ट करके आगे नेक्स्ट हमारे साथ जो है लर्निंग सेशन में है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं ठीक है मैं सोच के बताऊंगा या मैं मशवरा करके बताऊंगा। अच्छा, आप मशवरा किनसे करते हैं? उन्हीं लोगों से, अपने दोस्तों से, कजन से, अपनी फैमिली से, जिन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं है। अब देखें, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप किसी कह लें कि कारपेंटर के पास चले जाते हैं, भाई मुझे मैंने डॉक्टर बनना है तो मुझे आप मशवरा दें, ठीक है। तो वो क्या आपको सही मशवरा देगा? या आप कारपेंटर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर के पास चले गए, भाई मैंने कारपेंटर बनना है, आप मुझे मशवरा दें, ठीक है। तो क्या वो आपको सही मशवरा देगा? नहीं। डेफिनेटली अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर से ही मशवरा लेना पड़ेगा कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्या आप मुझे अच्छा मशवरा दे दें, तो वो आपको अच्छा मशवरा देगा। तो इसी तरीके से अगर आपने ये बिजनेस करना है तो सबसे पहले अगर आप मशवरा करना चाहते हैं तो आप ऐसे बंदे से मशवरा करें जो कि ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। ना कि अपने उन दोस्तों से जिन्होंने 2005 में कहीं 500,000 लगाया होगा और अपना खुद काम ना करके पैसे डुबो के आज तक उस 500 का रोना रो रहे हैं, लेकिन उसके बाद अपनी लाइफ में कितने पैसे वो लगा चुके हैं, स्कैम करवा चुके हैं, लेकिन वो 500 2005 में जो लगाया था वो उसका रोना रोएंगे आपके सामने कि भाई ऑनलाइन काम स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, इससे बचो, ऐसे वैसे। तो वो लोग आपको कभी भी सही जो है ना मशवरा नहीं देंगे। तो अगर आपने मशवरा करना ही है तो किसी बिजनेसमैन से करें ताकि वो आपको अच्छा मशवरा दे, ठीक है। बाकी ऐसे लोगों से मशवरा ना लें। बिजनेस प्लान देखें, आपने सीखा समझा, अगर आपको समझ आ गई है, बिजनेस आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप बिजनेस को स्टार्ट करें। अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते, आपको पसंद नहीं आया, तो आप इसको स्किप कर दें, सिंपल है, आप छोड़ दें। लेकिन ऐसे लोगों से मशवरा बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। आई होप कि आप जो है ना मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो काफ़ी टाइम हो गया है, फिर जो है ना हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वी आर अल्ट्रा प्रो। थैंक यू सो मच।